सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। किसका ग्राफ? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक किया है, वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में? हमने एक डेरिवेशन की थी और हमने उससे एक रिलेशन फाइंड किया था। उसको हम बोलते थे डिस्पर्जन रिलेशन। तो आज हम उसके कुछ केसेस करेंगे। ठीक है, कुछ हम केसेस बनाएंगे उसके और उससे आगे उसका हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो जो हम ग्राफ करने जा रहे हैं आपको तभी समझ आएगा अगर आपने जो हमारा पिछला लेक्चर है वो देखा हो, पिछली जो वीडियो है वो देखी हो। तो आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं मैं कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले पिछली वीडियो को देखें, फिर यहाँ पर आके ये वीडियो को समझें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम करते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। तो हमारा पिछली बार जो हमने किया था वो क्या था, हम बात करते हैं। हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, वो था ओमेगा इक्वल टू टू रूट बीटा अपॉन एम इंटू साइन के ए अपॉन टू। तो इसको मैं थोड़ा कंफर्म कर लूँ कि हमने यही फाइंड किया था कि नहीं। जी, हमने यही फाइंड किया था। तो इसके बाद अब इसके हम कुछ केसेस बनाते हैं, वो देखते हैं। केस वन, इसमें हमने क्या करना है, व्हेन के अप्रोच टू जीरो, तब क्या होगा जब के हमारा जीरो को अप्रोच करेगा। उस केस में हमारा क्या होगा कि साइन के ए अपॉन टू, यहाँ पर हम लिमिट लगा लेते हैं, के अप्रोच टू जीरो इज नियरेस्ट टू के ए अपॉन टू। तो इस कंडीशन को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा इक्वल टू टू अंडर रूट बीटा अपॉन एम इंटू के ए अपॉन टू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओमेगा इक्वल टू टू ए अपॉन टू इंटू रूट बीटा अपॉन एम इंटू के। ओके, यहाँ से टू और टू हमारा कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया हमारा, ओमेगा इक्वल टू ए इंटू रूट बीटा अपॉन एम इंटू के। और इस रिलेशन से हमें क्या चलता है पता, कि जो हमारा ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये हमारा के है, एक्चुअली के है क्या, तो ये रफ में मैं करता हूँ यहाँ पर। जो हमारा के है इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा, जिसको बोलते हैं वेव फैक्टर। ओके, तो यहाँ तक हमने एक कंडीशन कर ली। अब हम देखते हैं इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमने इसका एक ग्राफ बनाया, मैं यहाँ पर साइड में बना देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। ओके, ये हमारा ग्राफ है। ये केक को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को। अब देखते हैं व्हेन के अप्रोच टू जीरो, इस पॉइंट पे व्हेन के अप्रोच टू जीरो, और तब क्या होता है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, के ए अपॉन टू। और इससे हमारा क्या आया कि जो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब क्या है, कि जब ओमेगा कम होगा तो के भी कम होगा, और जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। तो इसका जो कुछ हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, मैं इस तरह बना लेता हूँ। हम्म, तो अब मान लेते हैं जो ये पॉइंट है, ये ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है, कि इस पॉइंट पे जो ओमेगा है वो क्या है, मैक्सिमम की जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे के बढ़ रहा है वैसे 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 हम कह सकते हैं, इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है वैसे वैसे के भी बढ़ रहा है। देखो, ओमेगा बढ़ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में और के बढ़ रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन राइट हैंड साइड एज वेल एज इन लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है वैसे वैसे के भी बढ़ रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू वो सबसे कम थी, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे के की वैल्यू भी जीरो थी। ठीक है, के अप्रोच टू जीरो, हम इक्वल टू जीरो नहीं कह सकते यहाँ पर, डायरेक्टली अप्रोच टू जीरो। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा ओमेगा वैसे वैसे के भी बढ़ रहा है, और एक ही पॉइंट है जहां पर के की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब हमने देखना है कि के की वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, तो हमने वो देखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं साइन के अपॉन टू। तो यहाँ देखते हैं साइन के ए अपॉन टू मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, साइन के ए अपॉन टू, तो साइन के ए अपॉन टू की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है वन। क्या है, साइन के अपॉन टू, या फिर हम कह सकते हैं कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है वन। और वन किस पे होता है, ये होता है हमारा वन पाई अपॉन टू पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा के ए अपॉन टू इक्वल टू
पाई अपॉन 2। यहाँ पर जो हमारी के की वैल्यू आएगी वो के की हमारी वैल्यू आएगी पाई अपॉन ए। तो इस पॉइंट पे के की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, किस पॉइंट पे? यहाँ पर, मतलब जहां पर ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पर के की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ओमेगा का पॉइंट तो ये है, ठीक है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पॉइंट तो ये है। तो के का जो ये पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर फाइंड किया पाई अपॉन ए। सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई अपॉन ए। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट जोन। ठीक है, बी जी। ओके, हम लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ओके, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन इसको कहते हैं, माइनस पाई अपॉन ए से पाई अपॉन ए तक। तो ये हमारा हो गया एक्चुअली ग्राफ। ठीक है, इसको हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि आगे जब ये बढ़ेगा तो ये यहाँ पर टच करेगा, और ये जो पॉइंट है जहां पर इसकी वैल्यू कम होगी वो कितनी होगी, 2 पाई अपॉन ए। सिमिलरली इस पॉइंट पे आगे हम कर सकते हैं, ग्राफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा, ये पॉइंट कितना होगा, माइनस 2 पाई अपॉन ए। तो इसका ग्राफ है कि जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसको मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये हमारा रिलेशन था केस 1 व्हेन के अप्रोच टू जीरो, मतलब जो के है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब जीरो के नियरेस्ट है। तब हमने 10th या प्लस में पढ़ा होगा कि साइन के अपॉन 2 व्हेन लिमिट के अप्रोच टू जीरो इक्वल टू नियरेस्ट टू होता है के ए अपॉन 2। ठीक है, ये एक्चुअली जीरो के नियरेस्ट ही होता है, लेकिन इसको हम लेते हैं के अपॉन 2 इस केस में। आगे जो केस हमारा होगा उसमें हम जीरो ही लेंगे, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अभी हम बात करते हैं व्हेन लिमिट के अप्रोच टू जीरो साइन के अपॉन 2 इज नियरेस्ट टू के अपॉन 2 इक्वल टू, इक्वल टू नहीं कह सकते, नियरेस्ट कह सकते हैं। हमने ये वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर इसको बोलते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। तो हमारा ये बन गया 2 रूट बी अपॉन एम, जहां पर हमारा साइन के अपॉन 2 था वहां पर हमने लिख दिया के अपॉन 2। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अरेंज किया दोबारा, तो हमारा आ गया ओमेगा इक्वल टू ए रूट बीटा अपॉन एम इंटू के। और इससे हमें चला पता है कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, कि जब ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो के की वैल्यू बढ़ेगी, और जब ओमेगा की वैल्यू घटेगी तो के की वैल्यू घटेगी। तो इसके बेस पे हमने ये एक रिलेशन बनाया। और के क्या हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव फैक्टर। तो व्हेन के अप्रोच टू जीरो, तो ओमेगा की वैल्यू भी कितनी थी, जीरो थी। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ा वैसे वैसे, जैसे ओमेगा बढ़ेगा ऊपर को और के बढ़ेगा राइट हैंड साइड को, मतलब इस तरफ बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ रहा है इस तरफ और के बढ़ रहा है इस तरफ। ठीक है, ये मतलब राइट हैंड साइड कह रहा हूँ। और सिमिलरली ओमेगा बढ़ रहा है इस तरफ और के बढ़ रहा है इन अ नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ। तो हम बात करते हैं पहले इस तरफ वाले की, जो हमारा डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ओमेगा बढ़ रहा है ऊपर को, तो ये हमारा जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है, और साथ साथ में ये राइट हैंड साइड को भी ट्रेवल कर रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो हम देखते हैं कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ तो मैक्सिमम है, लेकिन इस पॉइंट पे के की वैल्यू क्या है। तो हमने देखा कि साइन के अपॉन 2 मैक्सिमम किस पॉइंट पे है। तो साइन जो हमारा होता है, साइन थीटा एक्चुअली वो मैक्सिमम होता है, उसकी जो वैल्यू है वो है 1। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, और वो किस पॉइंट पे होता है, पाई अपॉन 2। तो यहाँ पर हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली पाई अपॉन ए। तो ये हमारा आ गया पाई अपॉन ए माइनस पाई अपॉन ए, इससे वो की नेगेटिव डायरेक्शन थी, इसलिए हमने के लिए माइनस पाई अपॉन है। यहाँ पर हम जीरो भी लिख सकते हैं एक्चुअली, तो कोई हमारा गलत नहीं होगा। सिमिलरली आगे जो हमने पढ़ा तो 2 पाई अपॉन है और माइनस 2 पाई अपॉन है। ये पाई अपॉन माइनस पाई अपॉन ए से पाई अपॉन ए तक क्या बोलते हैं, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। एक्चुअली ये ब्रिलियंट जोन आपको अभी डायरेक्टली नहीं चलेगा पता, इसके लिए मैं आगे एक न्यू टॉपिक बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। तो अभी तो आप सिर्फ नाम से याद कर ले, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट जोन, BRILLION। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ऐसे ही होती है, मैं चेक कर लेता हूँ, OUI, BRILLIOUIN, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ब्रिलियंट जोन। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वो क्या होता है। तो इसको हम आगे एक साफ पेज पे करते हैं। तो यश हम बात करते हैं फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फेज वेलोसिटी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VP इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। और उसके बाद है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VG इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो ये हमारा हो गया ग्रुप वेलोसिटी। और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसको हम पढ़ते हैं कि व्हेन, इसको हम करेंगे कि फेज वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। पहले इससे पहले हम कुछ कंडीशन देखते हैं। ठीक है, नॉन डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिव जो हमारा फेज है उसकी कंडीशन देखेंगे, उसके बाद इसको हम समझेंगे कि फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी होती क्या है। तो हम बात करते हैं व्हेन VP इक्वल टू VG, मतलब व्हेन जो हमारी फेज वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, नॉन डिस्पर्सिव, DISPERSIVE मीडियम। ओके, व्हेन फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल हो, और व्हेन फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल ना हो तो उसको बोलते हैं
डिस्पर्सिव मीडियम। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ग्राफ बना है ये हमारा डिस्पर्सिव मीडियम है। मैं इसको समझाऊंगा कैसे डिस्पर्सिव मीडियम है। तो आप देखिए इसको हम समझते हैं आगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया, ये रिप्रेजेंट के को और ये ओमेगा को। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये कुछ इसका एंगल है। अगर हम इस पे एक्चुअली जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी के, मतलब ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने ये फेज वेलोसिटी जो वेलोसिटी का ग्राफ बनाया, ये हमारा ग्राफ है। और अगर इसको इस पे हम एक स्लोप एक्चुअली मतलब बनाते हैं किसी भी पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे एक स्लोप बनाते हैं, तो ये इक्वल नहीं होते। इसको बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। और सिमिलरली अगर मैं आपको दूसरा समझाता हूं, देखिए के ओमेगा, ये हमारा एक है ग्राफ। अगर इस पे हम मैं किसी भी पॉइंट पे एक स्लोप, मैं मान लो मेरा ये पॉइंट है, यहाँ पर मैंने एक स्लोप फाइंड करी, तो स्लोप और ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली सेम होंगे। इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। ओके, आई एम सो सॉरी, ये है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, जहां पर वीपी, इस कंडीशन में क्या है, वीपी इक्वल टू वीजी। और ये है डिस्पर्सिव मीडियम जहां पर स्लोप और जो ग्राफ है वो इक्वल नहीं होते, मतलब जो फेज वेलोसिटी है और जो ग्रुप वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं होती। तो जो हमारे ये ग्राफ था ये क्या है, डिस्पर्सिव मीडियम, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा है, इस पॉइंट पे हम कहीं भी स्लोप बनाए इस ग्राफ पे वो इक्वल नहीं होगा इस ग्राफ के, ठीक है। इस मतलब सेम रिप्रेजेंट, मतलब एक दूसरे को नहीं करेंगे, एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि ये एक वेव है, ठीक है, सिमिलरली, और एक ये वेव की मूवमेंट है। और इस अगर हम दोनों वेव को इसकी हम करते हैं सुपरपोजिशन करते हैं, मतलब इन दोनों वेव को हम मिला देते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा। इन दोनों वेव को मैंने मिक्स कर दिया, सुपरपोजिशन कर दिया, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा ये ग्राफ देगा, ठीक है। तो उसके बाद जो ये टोटली जो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये जो अंदर वाली वेव है, इन दोनों को मिक्स करके जो अंदर वाली मेरा वेव आई, इसकी जो वेलोसिटी है इसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। ओके, और जब इसका हम एक ग्रुप ले लेते हैं कि सारी एक वेव को एक ही सांचे में ढाल के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। देखिए ये दोनों वेव को मिक्स किया, ठीक है, ये एक ऐसा उबड़ खाबड़ सा इसने एक ग्राफ बनाया। तो ये जो वेव है इसको मिक्सअप किया, इसकी हमने करी सुपर पोजिशन करी, तो उस वेव की जो वेलोसिटी है इसको बोलेंगे क्या हम, फेज वेलोसिटी। और जब इसका हम लेंगे एक पैकअप लेंगे, सांचा लेंगे इसका टोटल, ठीक है, ऊपर जो हमने लिया, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी टोटल की वो होगी ग्रुप वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करें, ताकि जितनी भी हमारी नॉलेज है सब तक आसानी से पहुंच जाए और सब इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।